The journey starts today. The journey starts today. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त पॉकेट पर आप सभी के लिए लेकर आ चुका है एक नया वीडियो जहां पर बहुत सारे नए अपडेट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि हर दिन ऐसे लगातार अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आ जाता हूं। तो चलिए आज हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, पोकेमॉन कंपनी फाइनल रिलीज कर दिया गया एपिसोड नंबर 51 का प्रीव्यू आप भी देखे होंगे। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं कि एपिसोड नंबर 51 में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तो चलो यार, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, तभी आपको इस एपिसोड में क्या होने वाला है आपको पता चलेगा। तो गाइस, इसका VLH भी रिलीज कर दिया गया है। तो पोकेमॉन कंपनी इस एपिसोड में क्या करने वाला है और इस एपिसोड में क्या होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ऐश, गो और फरफेस जाने वाले हैं एक टनल के पास। वहाँ पर बहुत सारे जियोडूड्स होते हैं। वहाँ पर हमारा ऐश ने फरफेच को ट्रेनिंग देने के लिए जा चुके हैं, वो भी पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए। और हाँ, हमारा फरफेच का स्क्रीन टाइम बहुत ही कम है, पर इस एपिसोड में हमारा ऐश फरफेच को ट्रेनिंग देने वाला है। उस टनल के पास बहुत सारे जियोडूड्स होंगे, आप चिंता मत करो, जियोडूड्स तो 100% होंगे। तो हाँ, इस जियोडूड्स के साथ हमारा फरफेच ट्रेनिंग लेगा। उसके साथ ही साथ वहाँ पर हमारा फरफेच थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते तो उस टनल है, जो टनल है या फिर रॉकी एरिया है, कुछ भी समझो। तो हाँ, यहाँ पर देखते तो हमारा फरफेच थोड़ा ट्रेनिंग ले रहा है, उसके साथ साथ थोड़ा अग्रेसिव भी हो चुका है, यानी कि आउट ऑफ लिमिट, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो हाँ, यहाँ पर देखते तो फरफेच शायद से ट्रेनिंग ले रहा है या फिर कुछ अग्रेसिव या फिर आउट ऑफ लिमिट तो हो चुका है। तो ये भी आपको पता होगा, इस एपिसोड में हमारा फरफेच का रोल ज़्यादा होने वाला है। हमारा फरफेच के ऊपर हमारा ऐश ने कंसंट्रेट करने वाला है और फरफेच को ट्रेनिंग लेने वाला है। तो यहाँ पर हमारा फरफेच थोड़ा अग्रेसिव हो चुका है। तो यहाँ पर देखते तो ये जो पत्थर है, ये हमारा ऐश और गो के ऊपर पड़ता है। आई थिंक सिंड्रेस गो को बचा लेगा। तो उसके बाद देखते तो ये भी एक रैंडम ट्रेनर है, ये वैली नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है ये वैली नहीं है, ये एक रैंडम ट्रेनर है। पर देखते तो इस ट्रेनर के पास गिलाड है, तो शायद देखते तो ये ट्रेनर हमारे फरफेच के साथ बैटल कर सकता है, यानी कि आज के साथ शायद से बैटल कर सकता है। तो देखे तो यहाँ पर हमारा फरफेच बहुत ही अग्रेशन में है और बहुत गुस्से में है यार, ऐश के ऊपर गुस्से में है या फिर उसका कंट्रोल खो चुका हुआ, कुछ भी भाई लोग। पर इस एपिसोड में हमारा फरफेच जो है वो पूरा ओवर पावर हो जाएगा। यहाँ पर देखते तो हमारा ऐश को ही अटैक कर रहा है, ऐश पर ही अटैक कर रहा है गैस यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हमारा ऐश ने फरफेच को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इसलिए अटैक करता होगा, क्योंकि हमारा फरफेच को स्क्रीन टाइम नहीं दिया था। पर यार वो बात नहीं जिस मजाक कर रहा था। तो यहाँ पर क्यों मार रहा है कि हमारा फरफेच ऐश के साथ भी ट्रेनिंग ले रहा है, तो जहाँ तक मुझे पता है। तो हाँ, यहाँ पर देखते तो हमारा ऐश जो बैकग्राउंड में बता देता है कि हमारा फरफेच जो है वो एक लीग मास्टर बनना चाहता है, यानी कि सभी फरफेच के ऊपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन, यानी कि सभी लीग पोकेमॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। आपको पता होगा, जहाँ तक मुझे पता है फरफेच इस लीग्स को यूज़ करता है, जो यहाँ पर स्टिक आप समझ सकते हो, लीग मास्टर जैसे कि आप समझ सकते हो, पोकेमॉन मास्टर की तरह आपको पता होगा पोकेमॉन मास्टर। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि पोकेमॉन मास्टर आपको पता होगा कि हमारा ऐश पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता है और सभी ट्रेनर से भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। तो वैसा लीग मास्टर भी कुछ सिमिलर ही है। हमारा फरफेच जो है वो सभी लीग पोकेमॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, जो इनडायरेक्टली सभी फरफेच के ऊपर हमारा फरफेच स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, सभी लीग पोकेमॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ताकि वो एक लीग मास्टर बन सके। तो यहाँ पर देखते तो ये व्यक्ति का भी एक रोल होने वाला है, किसी व्यक्ति के साथ बैटल कर रहा है, हो सके हमारा ऐश के साथ बैटल कर सकता है गैस। इसके पास एक गलाड भी है, तो ये एक रैंडम ट्रेनर है यार, ये किसी व्यक्ति के साथ बैटल कर रहा है। तो मुझे भी लगा ये वैली ही है, पर ये वैली नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, ये जैसे एक रैंडम ट्रेनर है। तो हो सके हमारा फरफेच के साथ भी बैटल करता होगा हमारे ऐश के साथ। तो देखते तो यहाँ पर असल सीन आएगा। समरी के प्रकार से देखते तो हमारा ऐश इस एपिसोड में जियोडूड्स के साथ बैटल करेगा, जो कि हमारा फरफेच ट्रेनिंग ले सकता है। और उसके साथ साथ हमारा ऐश ने एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच करने वाला है एक व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति का पोकेमॉन है गर्डर। तो हाँ, इस एपिसोड में इस रॉक टनल के पास या फिर इस रॉकी एरिया के पास हमारा ऐश ने इस व्यक्ति के साथ एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच करने वाला। तो हो सके यार, अभी सीजन 24 शायद से स्टार्ट हो चुका है, जस्ट हमारा नेटफ्लिक्स कंपनी पोकेमॉन इंग्लिश कंपनी डिसाइड करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर देखते तो हमारा ऐश ने इस व्यक्ति के साथ बैटल करने वाला है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो जैसे कि समरी में लिखा गया है कि हमारा ऐश इस पोकेमॉन ट्रेनर के पास इस गर्डर के साथ बैटल करने वाला है, ताकि हमारा फरफेच थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो हाँ, यहाँ पर ऐश भी वो ही चाहता है कि उसका फरफेच को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है।
तो हाँ, यहाँ पर पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हो रहा है गैस फारफेच और गडर के बीच। तो जहाँ तक मुझे पता है शायद से हमारा फारफेच जीत सकता है, क्योंकि आप एपिसोड पूरा हमारा फारफेच ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा और हमारा फारफेच पूरा एग्रेशन में भी ये आप भी देख चुके होंगे। तो यहाँ पर देखते हो हमारा फारफेच गडर के साथ बैटल कर रहा है और फारफेच का ताड़ मूव शायद से रिवील हो सकता है। मे बी इस एपिसोड में ही सीखता होगा या फिर ऑलरेडी हमको हमारा फारफेच को लीव ब्लेड पता ही होगा। तो हाँ, हो जाएगा यहाँ पर हमारा फारफेच जो है वो लीव ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा है और उसके साथ साथ इस बैटल में शायद से हमारा फारफेच जीत सकता है, ताकि हमारा फारफेच का पावर इंक्रीज हो सकता है, जहाँ पर हमारा फारफेच कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी हो सकता है। तो हाँ, तो आपको पता होगा फारफेच अभी तक थोड़ा वीक है। इस एपिसोड के बाद हमारा फारफेच स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और हाँ, और फारफेच के ऊपर एक और एपिसोड होगा जहाँ पर विकस्टॉर्म के साथ बैटल करेगा। वो इसका सेकंड एपिसोड है जहाँ पर फारफेच का स्क्रीन टाइम मिलने वाला है और इस एपिसोड तो शानदार ही होने वाला है। तो देख लेते हैं कि हमारा इस एपिसोड कैसा होगा, हमारा ऐश का रैंक कहाँ तक इंक्रीज हो जाएगा। मे भी फिर से 800 को आ सकता है। अब हमारा ऐश का रैंक अब ग्रेट क्लास में है। तो चलो यार इस एपिसोड में देख लेते हैं। और एक और चीज़, हमारा फारफेच इस एपिसोड में इवॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा विकस्टॉर्म का एपिसोड इस एपिसोड के बाद ही आएगा। और हाँ, वैसे ओपनिंग में भी देखते तो हमारा फारफेच की तरह है। जब आर्क जो है शुरू हो चुका है, जब हमारा ऐश गो और क्लोई लियोन के साथ ट्रैवल कर रहा है, तभी भी हमारा ऐश का फारफेच की तरह है। तो ये प्रूव करता है कि हमारा फारफेच एपिसोड में 51 में इवॉल्व नहीं होगा। और वैसे देखते तो विकस्टॉर्म का एपिसोड इस आर्क के पहले आते तो 100% हमारा फारफेच इवॉल्व नहीं होगा। जब इस आर्क विकस्टॉर्म की एपिसोड के पहले आए तो शायद से हमारा फारफेच विकस्टॉर्म के एपिसोड में इवॉल्व हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब इस आर्क जो हमारा ऐश गो क्लोई लियोन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो एपिसोड हमारा विकस्टॉर्म एपिसोड से पहले आए तो विकस्टॉर्म के एपिसोड में इवॉल्व हो सकता है, या फिर हमारा विकस्टॉर्म के एपिसोड आर्क के पहले आए तो 100% फारफेच इवॉल्व नहीं होगा। फारफेच इवॉल्व होने के लिए ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा। ओके, तो फारफेच इवॉल्व होने के लिए कुछ ज़्यादा ही टाइम तक रुकना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं एपिसोड नंबर 52 का समरी रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखते तो ये एपिसोड कुछ एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में होने वाला है। तो इस एपिसोड में एक व्यक्ति का नाम है एंडो, और एंडो ने प्रोफेसर सीरीज लैबोरेटरीज को एक लेटर भेजता है। तो वहाँ पर लिखता है उस लेटर पे कि डिग्लेट्स और डगड्रियो पूरा उसका जो लैंड या फिर उसका फार्म को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। और ये एंडो इस एक व्यक्ति का नाम है एंडो, और उसने इस लेटर को भेजा है और उसके साथ साथ वो प्रोफेसर सीरीज का एक स्टूडेंट है। तो इस एपिसोड में हमारा ऐश गो और क्लोई इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं गैस उस डिग्लेट्स और डगड्रियो के बारे में, और वहाँ उस प्लेस को भी जाएंगे जहाँ पर एंडो का फार्म है। और वैसे ही इस एपिसोड में हमारा डिग्लेट्स इस पूरा फार्म का बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि इस पूरा फार्म का बर्बाद कर रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर हमारा ऐश और गो इस डिग्लेट्स को ढूंढेंगे और डिग्लेट्स को रोकेंगे शायद से। आखिरकार ये डिग्लेट्स और डगड्रियोस क्या करने वाले हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब हमको पता चलेगा उस एपिसोड में। वो एपिसोड और 2 वीक्स के बाद रिलीज़ हो जाएगा। तो शायद से एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि इस एपिसोड में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होने वाला। और इस एपिसोड में भी हम क्लोई को देखने वाला। आपको पता होगा हमारा क्लोई एक रिसर्च फेलो बन चुके हैं हमारे ऐश और गो के साथ। हर एक रिसर्च एपिसोड, हर एक एपिसोड शायद से 90% ऑफ एपिसोड्स में हम क्लोई को देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में फाइनली हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है एक फार्मिंग एपिसोड, एक एग्रीकल्चर के बारे में एक एपिसोड होने वाला है, जहाँ पर पूरा डिग्लेट्स उस फार्म को बर्बाद करते हैं। और वैसा ही हमारे ऐश और गो रोकेंगे, या फिर हमारे ऐश और गो डिग्लेट्स और डगड्रियोस को ढूंढेंगे। तो ये इस एपिसोड का समरी है। चलो प्रीव्यू आने तक वेट करेंगे। तो ये इस एपिसोड का समरी है। तो उसके बाद देखते हो आपको पता होगा कि हमारा आइरिस जो है वो रिटर्न आने वाली है। उस एपिसोड में एक सीन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि असल में वो सीन हो सकता है। तो आपको पता होगा हमारा आइरिस के पास एक ड्रैगनेट है। तो मानो यार ये प्रेडिक्शन की तरह, तो आप सभी को पता है हमारा आइरिस के पास एक ड्रैगनेट है, और वैसे ही आइरिस रिटर्न आने वाला है और ऐश के साथ मिलने वाली है। हो सके कैसे हमारा ऐश जो है वो आइरिस को उसका ड्रैगनेट दिखाएगा। हाँ, क्योंकि आपको पता होगा हमारा आइरिस को ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स बहुत पसंद है, और आइरिस के पास भी एक ड्रैगनेट है। तो हो सके हमारा ऐश ने उसका ड्रैगनाइट को आइरिस को दिखाएगा। तो हाँ, हो सके एक बैटल भी हो सकता है, पर उतना ज़्यादा तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो जस्ट अलोला कंपेयर की तरह रिटर्न हो सकती है, उसके साथ एक बैटल होते तो हो सकता है। तो हाँ, हमारा ऐश ने आइरिस को ड्रैगनेट दिखा सकता है। तो उसके बाद देखते तो कुछ रूमर्स आ रहा है गैस कि हमारा आइरिस लियोन की कजिन है, पर ये फेक है या फिर ट्रू है कोई को भी नहीं पता। इसको जस्ट आप बिलीव मत करो, ये जस्ट रूमर्स को तो आप बिलीव मत करो। तो हो सके हमारा आइरिस वाकई में लियोन की कजिन हो सकता है, या फिर कजिन नहीं हो सकता। ये जस्ट रूमर, फेक भी हो सकता है या फिर ट्रू भी हो सकता है। पर आप अभी तो बिलीव मत करो, और भी प्रूफ्स के लिए वेट करेंगे। बट
जस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जस्ट एक रूमर है, तो ओके, तो बिलीव मत करो रूमर को। तो चलो और भी प्रूफ्स के लिए ढूंढेंगे, उसके बाद हमको एक फाइनलाइज कर सकते हैं कि असल में लियोन आयरिस की कजिन है या नहीं, पर अभी तो कंफर्म नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखते तो फरवरी में एक मैगजीन रिलीज़ होने वाला है जहाँ पर हमको मिल जाएगा टाइटल्स और एपिसोड्स, यानी कि नया एपिसोड नया टाइटल्स। और तो ये मैगजीन कुछ वैलेंटाइन स्टाइल में है, यानी कि वैलेंटाइन स्टाइल की तरह इस मैगजीन को जस्ट डेकोरेट किया है। और जस्ट ये मैगजीन के कवर पे जो है वो जस्ट रीमेमोराइज कर रहा है कि इसकी कैलोस की सीन। अब देखते तो कैलोस की सीन जहाँ पर ऐश और इस ऐश का लुक जो है वो बिल्कुल सेम है, जो स्टिल जो है वो जो स्टाइल जो है वो बिल्कुल ही सेम ही है यार। मे बी अगर आप पोकेमॉन कंपनी कोशिश कर रहा है कि हमको मेमोराइज कर रहा है कैलोस सीजन की वो सीन को, या फिर वो असल में एक रेफरेंस है, हो सके ये जस्ट डेकोरेटिंग के लिए हो सकता है, इसको रखा गया है उस कवर पेज पे डेकोरेटिंग पर्पस के लिए हो सकता है, या फिर ये जस्ट मेमोराइज कर रहा है कार्लोस की सीन को, या फिर वाकई में ये एक रेफरेंस है कि कार्लोस गैंग रिटर्न आ सकते हैं। तो ये जस्ट स्पेकुलेशन है, प्रेडिक्शन है, ओके गैस। तो हो सके ये एक रेफरेंस हो सकता है फ्यूचर एपिसोड्स की। तो चलो दोस्तों, ये आज की वीडियो और ये आज की पॉकेट क्विज, मिलते हैं एक और नए वीडियो में जहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा।